लुम्बाराम चौधरी जी को अगर 0 to 10 आप नंबर देना चाहे एसबी ने कार्यकाल में लेकर उनका अभी तक जितना हुआ है सर, तो आप कितना देंगे सर? एंड डोंट से कि मैं कमेंट करने से बचता हूँ। 0 to 10 है एसबी का कमेंट मैं करूंगा, हाँ, पर नंबर मैं नहीं दूंगा। नंबर इसलिए नहीं दूंगा, हाँ, क्योंकि देखो मेरे पार्टी के जो लोग हैं, हाँ, उन्हीं को नंबर देने की बात नहीं करता। मेरे स्वयं को आप पूछते ना, हाँ, तो कई लोग कह देते कि मैं साहब इतने नंबर देता हूँ। हाँ, मैं खुद ही परीक्षा दे रहा हूँ, मेरी कॉपी में जांचू और मेरे खुद को ही मैं नंबर दूं, ठीक नहीं है। नंबर लोग देते हैं। दो जो चीजें है ना संसार में, हाँ, बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम सब गलत फहमी में और मुगालते में जीवन जीते हैं। एक तो है ऊपर वाला, नीली छतरी वाला, गाना सुनते हो ना जगन्नाथ जी का, है तो एक तो वो नीली छतरी वाला है ऑफिसर जो निर्णय कराते हैं, और दूसरे होते हैं नीचे जनता, जो सबको अपना जो है ना अर्श और फर्श की गिनती भी करा देती है, नंबर दे देती है, और समय पे ठिकाने भी लाती है, और ठिकाने लाने के बाद में बिठा भी देती है। तो नंबर तो जनता देती है। पर एक बात मैं जरूर कहता हूं कि नंबर देना तो उतावला होता है। हाँ, 5 साल का कार्यकाल हो जाए तब कहेंगे कौन सा काम किया है नहीं किया है। मतलब 5 साल बाद नंबर तो देंगे, राइट सर? नंबर नहीं देंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि ये काम करना चाहिए था, किया बराबर नहीं किया है, काम छोड़ दिया है, ये प्रयत्न इन्होंने ठीक किया है, और इन्होंने ये ठीक नहीं किया है, वो बिल्कुल बिना बायस्ड हुए, हाँ, निष्पक्षता से मैं आपको ही बताऊंगा सबसे पहले। अच्छा रतन जी, मैं आपसे एक एग्जांपल से पूछना चाहूंगा। जब आप न्यूज में अभी रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस ने इस न्यूज को इन्वेस्टिगेटिव बर्स्ट किया कि लुम्बाराम चौधरी जी ने 4.20 लाख की सब्सिडी ली नींबू की खेती करने के लिए अपने खेत में, ठीक है? और इसके बारे में पार्लियामेंट में पूछा गया, उसका उत्तर देते हुए उस डिपार्टमेंट के नेता ने बताया। मैं उससे पहले भागीरथ चौधरी जी का भी आया है, ठीक है? एमपी है, मिनिस्टर है। तो मैं आपसे पूछता हूं, जब आप भी पब्लिक डोमेन में हैं सर, तो पहला तो प्रश्न इसमें ये है कि आप जब ये सुनते हैं कि भाई नेता खुद ही खेती करने के लिए सब्सिडी सरकार की किसी स्कीम का ले रहा है, ठीक है? तो आप इसको सुनते तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? इज इट मैं राइट आपको और निष्पक्ष बात कहूं, निष्पक्ष, हाँ, आप इसे पार्टी से मत जोड़ना। हाँ, अगर पार्टी से बात करें तो कल कांग्रेस वाले ने ली होती तो बीजेपी वाले कह देते, बीजेपी वाले ने लिए तो कांग्रेस वाले कह देते। नंबर क्या आप नेता है सस्पेंड? सर, नेता मनुष्य नहीं है, नेता का घर परिवार नहीं है, नेता किसी से पैसे मांगे, कमीशन लेवे तो सब कह देंगे भ्रष्टाचार कर रहा है। साफ सुथरी जिंदगी कोशिश करेगा जीने की तो भी आरोप लग जाते हैं। मेरा इसमें यह है कि पैरामीटर तय होना चाहिए कि ये पैसे वाला आदमी है, सक्षम है। पैसे वाला तो क्या किसको आंकते हैं, पर ये सक्षम है, और सक्षम के साथ में इसकी कैपेसिटी है अच्छी तरह से स्पेंड करने की, तो उनको इन चीजों से दूर रहना चाहिए। किसान है, ट्राइबल है, एससी का व्यक्ति है, एमपी बन गया है, मंत्री बन गया है, पर उसकी सामाजिक घर की व्यवस्था खेती पे है, इतनी है, परिवार का पालन पोषण, उसका कोई अन्य व्यवसाय नहीं है। पता तो सबको चलता ही है ना, सबको पता है, पब्लिक डोमेन में रहता है। और उसके परिवार के लिए भले खेत उसके नाम है, मगर उस परिवार के पोषण के लिए सरकार की स्कीम का अगर वो उसका परिवार सरकार की गाइडलाइन में फायदा ले रहा है, अनड्यू एडवांटेज नहीं, तो उसकी पारिवारिक परिस्थिति देख के और फिर हमको कमेंट करना चाहिए, उसकी तुलना, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। कई ऐसे मैंने जनप्रतिनिधि देखे जो जनप्रतिनिधि बन गए, मगर वो सिर्फ खेती पे ही निर्भर है या छोटी दुकान पे निर्भर है। अब बनने के बाद में कौन क्या करता है, कितना बड़ा बन जाता है, मैं वो बात नहीं कर रहा। कई उदाहरण में दे सकता हूं, किसी का नाम कोट करने से मतलब नहीं है। तो एज पर हिज कंडीशन, अगर वो अपनी लाइवलीहुड, अपने जीवन यापन और परिवार के लिए अगर वो सरकार की दी हुई स्कीमों का सदुपयोग कर रहा है, तो प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। और सब संपन्न होने के बाद में और सिर्फ कि इस पैसे को मैं यहां लगा दूं, वो लगा दूं, तो वो ठीक नहीं है। उससे जनप्रतिनिधि रहते समय बचना चाहिए। चलिए, तो ये बताइए, ये दोनों वर्गों के लिए मैंने बात की है। ऐसा नहीं है कि गोलमोल जवाब है, मतलब ये ऑन कंडीशन करना चाहिए, नहीं तो आप उसकी मनुष्य तुलना ही नहीं कर रहे हो। ऑन कंडीशन